श्रीपराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मिन् पुरातनं पितुः पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाचः विश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयान् भून्ममातुलः। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्रीमद् दशरथ नंदन कौशलराज किशोर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा कृपा पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज पवित्र अवसर में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के अंदर भगवान देवादिदेव महादेव यह बड़ा पवित्र उत्सव जिसे शिवरात्रोत्सव कहा जाता है, यह पवित्र मास अपने गर्भ में अनेक प्रकार के सिद्धियों को प्रकट करने वाला है और स्वयं साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव जिनके हृदय अंतःकरण को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वह दिव्य कोमल मृदुल अरुण चरण पंकज भक्त हृदय तमनखद्युति विनिंदत मधुर हास छटा बिखेरते हुए उल्लसित होने वाला वह जो साधु हृदय है, जिस हृदय को भगवान की आभा प्रतिभा अथाह भागवती गंगा श्री राम कथा पूर्ण रूप से रसार्द्र किए रहती है, यह वह मास है जिस मास को हम सब शिवरात्र स्वरूप में जानते हैं। अष्टादश पुराणों में सर्वोत्तम जिन श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दिव्य श्री चरणारविंद और अमृतमय मधुमयी कथावगाहन सरिता व्यासासनासीन भगवान श्री हरि अंतःकरण निस्वशीभूत परम ज्योतिष विज्ञ भगवान श्री पराशर के द्वारा जिन मंगलमय लीलाओं का प्रकटीकरण किया जा रहा है, महापुरुषों ने अयम ही द्वादशाध्यायित आध्यात्मिकाम
धर्म संहृताम कृतवान अहह, इन शब्दों से अलंकृत किया है। साच कलिर्कर्तव्या धर्म विषयाम यदुक्तम तत्रैव, कलिकाल के विषय व्यापार को जिन्होंने अपने नेत्र के इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से यथावत घटित घटनाओं को जान लिया, ऐसे भगवान पराशर के मध्य उनके सानिध्य में अपने हृदय की जिज्ञासा शिष्य शिरोमणियों में अत्यंत एवं परम पवित्र उत्तम सदपात्र ऋषि मैत्रेय प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणं कुरुष्व मयि मानसम् येनाहमेतज्जानीयाम् त्वत्प्रसादान् महामुने। एक ही क्रिया को यहाँ पर 2 बार कहा गया है। वैसे तो दास में पात्रता तो नहीं है, लेकिन गुरुचरणों के प्रभाव से और संतों के आशीर्वाद से इन श्लोकों की बड़ी बृहद व्याख्या हो सकती है। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम, हे प्रभु मुझे विषय का उतना ज्ञान लालायित नहीं कर रहा है जितना आपके मंगल में प्रसादाक्षर से प्रकट होने वाली जो प्रसन्न चित्त हृदय की वह आधारभूत शिला है, जिसके द्वारा गुरु बिना वाणी के उपदेश दे सकता है। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम, हे प्रभु मैं यह भी नहीं जानना चाहता जो मैंने पूर्व में आपसे प्रश्न किया, जगत क्या है, सृष्टि क्या है, कैसे बनाया गया, यह कहाँ तक स्थित है, सूर्य की गति क्या है, सूर्य के परिमाण मार्ग चित्र रेखा क्या है, चंद्र की रेखा क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है। हे प्रभु इन प्रश्नों के बाद में जो मैं नहीं पूछा सुई साईं, जिन प्रश्नों को मैं नहीं पूछ पाया हूँ, हे प्रभु यदि वे प्रश्न ग्रंथि रूप में, इतिहास रूप में, आख्यायिकाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं तो आप उसका निराकरण करते हुए सरल शब्दों में सुंदर भगवान के लालित्य चरित्र रहस्यों में आप उसे घोल करके अपने शब्द रूपी प्रसाद प्रवण से उससे मुझे तृप्त कर दीजिए। तो इसमें मेरी प्रसाद यानी मेरी प्रसन्नता क्यों है? आप मेरी प्रसन्नता को क्यों चाहते हैं? तब इस विषय में कह रहे हैं
कियेनाहमेतज्जानीयाम् त्वत्प्रसादान्महामुने। मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूँगा, अर्थात जिस विषय का आप बोध नहीं कराएंगे और यह उपदेश प्रदान मन से करेंगे तो मैं अपने आप जान जाऊँगा। जैसे वात्सल्यता का जो स्वरूप है, किसी सबला बत्सा को, किसी सबला गऊ को बताना नहीं पड़ता, वेद शास्त्र पुराण पढ़ना पढ़ाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता कि तुम अपने बच्चे से ऐसा प्रेम करो। अगर वह स्निग्ध हृदया है, क्रौरात्यपूर्ण उसका हृदय नहीं है, निश्चल है, सरल है, तो उसमें अपात्रता होते हुए भी वह अपने आप गुण प्रकट हो जाता है। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम। जितना भी प्रश्न था संसार में, प्रत्येक प्रश्नावली का गूढ़ से गूढ़तम स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र के सामने अर्जुन ने प्रकट कर दिया। लेकिन भगवान का हृदय पिघला नहीं। लेकिन जब शरणागति पूर्वक शब्दों के द्वारा भगवान के समक्ष यह स्वरूप प्रकट किया कि शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, यहाँ कुछ भी कह सकते थे, मैं आपका साला हूँ, मैं आपके बुआ का लड़का हूँ, अरे कुछ भी कह सकते थे। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, लेकिन ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम कुरुष्व मयि मानसम। हे प्रभो, कुरुष्व मयि मानसम का एक और स्वरूप बड़ा सरस दिखाई देता है। हो सकता है आप मेरे लिए उन रहस्यों के स्वरूप का उद्घाटन करें और मैं न समझ पाऊँ, लेकिन आप प्रसन्न चित्त से जिस तत्व का उपदेश करेंगे वह तत्व हृदय में अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा। जिनके मंगल में बाकी झांकी कृपा कटाक्ष में वो प्रभाव है कि साक्षात भगवान जिनके नेत्र से प्रकट हो सकते हैं, जिनके संकल्प से प्रकट हो सकते हैं, अपात्र में पात्रता का आधान करके भगवान प्रकट हो सकते हैं और एक ही क्षण में भगवान को 16 वर्ष 16 वर्षा युक्त नवनवायतन स्वरूप आरूढ़ यौवना स्वरूप जिन्हें प्रदान करने का सामर्थ्य है, जिनके नेत्र में इतनी शक्ति है, उनके वाणी में कितनी शक्ति होगी। तब तो दुरूहता भी प्रकट हो रहा है। भाई जो नेत्र से इतना कमाल कर सकता है वो वाणी से क्या नहीं कर सकता है। बड़ा बढ़िया एक सुंदर प्रसंग है श्री मानस जी में। भगवान श्री राम विजय के पश्चात अपने पूज्य पिताजी को देख रहे हैं
पिताजी को भगवान देखते हैं और चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम को देखते हैं। भगवान श्री राम ने जब अपने पिता को देखा तो तेहि अवसर दशरथ तहाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना। अभी तक हृदय में किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि पांच भौतिक शरीर के संघात को छोड़ करके दिव्य तेजोमय प्रकाशमय पवित्र दिव्य सुगंधमय देव शरीर को प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन क्या श्री ठाकुर जी के नेत्र कमल के अद्भुत अलौकिक चक्षुरस से प्रकट होने वाला वह वात्सल्य है। तात देख रहे हैं दशरथ जी को और वाणी का व्यवहार करें। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जित्यो अजय निशाचर राऊ। बस कमाल तो इतना ही था। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। भगवान ने कहा, अरे यह तो ब्रह्मा के सृष्टि से कुछ, ब्रह्मा की सृष्टि में मैंने कुछ अद्भुत कर दिया। ये ब्रह्मा जी का बाना कलंकित हो जाएगा। देवताओं में दोष नहीं होते हैं और वह भी प्राकृतिक जन्य दोष तो देवताओं में हुआ ही नहीं करता, क्योंकि देव कोटि अलग है, मनुष्य कोटि अलग है। अब जो जंतु कोटि है वह मनुष्य कोटि में विलीन नहीं हो सकता और जो मनुष्य कोटि है वह देव कोटि में विलीन नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, मैंने तो कुछ विशेष कर दिया। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन लोमावली ठाढ़ी। तब रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। और अपने नेत्र के द्वारा वह जो अमल निर्मल ब्रह्म ज्ञान है, शब्दातीत ज्ञान है, अनुमानातीत ज्ञान है, प्रमाणातीत ज्ञान है, इंद्रियातीत ज्ञान है, भगवान ने उस ज्ञान का प्रस्फुरण पलक झपकते मात्र में ही कर दिया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। यह दृढ़ ज्ञान बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। कौन सा ज्ञान हुआ? ये मेरे पुत्र नहीं हैं, ये तो अखिल लोकपालाधिपति, अखिल ब्रह्मांडाधिनायक, मेरे प्राणाराध्य, जीवन धन, मेरे प्राण सर्वस्व, मेरे आराध्य स्वरूप भगवान श्री राम हैं। मैं इन्हें अपना पुत्र मान रहा हूँ। अरे ये तो संसार को अपने अंश से प्रकट करने वाले हैं। दशरथ हरसी गए सुरधामा, ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम
कुरुष्व मयि मानसम् येनाहमेतज्जानीयाम् त्वत्प्रसादान् महामुने। हे महामुने, मैं वह आपकी कृपा प्रसाद से जानना चाहता हूँ समप्रकाशतमपाखदुः नाम वेद विदिकीन् शशिशोषक पोषक समुजी जग जसयप जस दीन। शिष्य के हृदय में ज्ञान के प्रकाश से संस्कार का जो दोष है उसका अपहरण करने के लिए जो गुरुदेव की वाणी है वह जासु ज्ञान भ्रम तिमिर प्रसंगा तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। येनाहमेतज्जानीयाम्, येना जिसके द्वारा, तज्जानीयाम तद तद ब्रह्मम तदाध्यात्मिकम अधिभूतम साधिदैवम अधियज्ञम आदि। हे प्रभु, जो यह भगवान के स्वरूप हैं वह मैं जानना चाहता हूँ। यह सब आप जानना चाहते हैं और आपकी पात्रता क्या है? कहा, हे प्रभु, मुझ में तो पात्रता नहीं है, लेकिन पात्रता का भी आधान आपकी कृपा प्रसाद कर सकती है, क्योंकि मोरी सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। ब्रह्मन् प्रसाद प्रवणम कुरुष्व मयि मानसम् येनाहमेतज्जानीयां त्वत्प्रसादान् महामुने। पूर्वोत्तर स्वरूपों का दर्शन किया जाए, पूर्व प्रश्न बल्लियों में अगर दर्शन किया जाए तो महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके मुख से जगत को जानना चाहता हूँ, तो क्या मेरे मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड है, जगत है? अब इस प्रश्न पर कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं संसार को नहीं जानता, मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं। देखो, समर्थ महापुरुषों से विशेष जानना और न जानना, इस विषय को लेकर के कलह भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी यह घातक हो जाता है। और यह ऐसा प्रबल हृदय को विदारक बन जाता है कि उस चरित्रों को सुनने के बाद में, जानने के बाद में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया,
इसी विषय को मानस जी में गोस्वामी जी महाराज ने बड़े प्रेम से एक विशेष रहस्य गुत्थी को सुलझाया है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संदेह। आप इस चरित्र से शिक्षा क्या दे रहे हैं? कहा भक्ति पक्ष हठि करी रहऊं दीन महा ऋषि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखूं भजन प्रताप। हे महाज्ञान गरुण राशि, आज मेरे उस प्रभाव का आप दर्शन करें कि मुनि दुर्लभ बर पायऊं। मुनियों के लिए जो दुर्लभ है वह मुझे प्राप्त हो गया। मुनियों के लिए दुर्लभ कोई वरदान नहीं है, ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है। अरे कहाँ तक कहें, भक्ति भी मुनियों के लिए दुर्लभ नहीं है, क्योंकि वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। मैं अपने प्रेम के द्वारा अपने प्राण जीवन धन भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया। अब कहो यह कहाँ लिखा है? ये तो बात कही नहीं गरुण जी ने, सियाराम काकभूषुंडी जी ने। तब कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको संकेत के माध्यम से कहा जाता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो शब्दों से कहा जाता है। तो शब्दों का संकेत देखिए। जे असि भगति जानि परिहरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आँख फिरही पयलागी। सुनु खगेश हरि हरि भगति बिहाई जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी पैरि पार चाहि जड़ करनी। महाराज जी, दो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक तो समुद्र में पैरत थके था जनु पाई, और दूसरा खोजत आँख फिरहि पै लागी। घर में बधी हुई कामधेनु को छोड़ करके थोड़े से एक बूंद दूध के लिए एक आँकू का वृक्ष होता है, मदार का, उसका ढाक का, जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें एक बूंद दूध निकलता है। इसी तरह से विषय में जो रस आ रहा है, उसका जो रस है, उसकी सारता असारता, हे प्रभु मैं वह जानना चाहता हूं। और 63 महा सिंधु बिनु तरनी पैर पार चाहि जड़ करनी। हे प्रभु, और विषय रस की प्राप्तता के लिए जो मनुष्य की बुद्धि है और उस बुद्धि का जो निश्चयात्मक विषय रस भासता का जो वह प्रबल संस्कार है, उस संस्कार के वशीभूत हुआ, जिसे वह
सुख मानना चाह रहा है, वह सुख मानता क्यों है? यह भी मैं जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह जो जगत है वह किस रस से उत्पन्न हुआ? दूसरा भाव, हे प्रभु, यह जगत उत्पन्न होता है किस रस के साथ उत्पन्न होता है? क्या जगत का भी कोई सार है? और जो सार है वह क्या है? जैसे जल का रस, जो जल का सार है वह रस है, रस का जो सार है वह स्पर्श है, और स्पर्श का जो सार है वह तेज है, और तेज का जो सार है वह शब्द है, शब्द का जो सार है वह नभ है, नभ का जो सार है वह चिद ब्रह्म है। तो मैं वह जानना चाहता हूँ कि जिससे यह ब्रह्म प्रकट होता है, और ब्रह्म क्या विकृति विवरणीभूत यह जो जगत है, विवर्तीभूत यह जो जगत है, मैं वह जानना चाहता हूँ। सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञः श्रोतृं तत्त्वो यथा जगत। जिस प्रकार का यह जगत है बभूव प्रकट होता है, भूयश्च और जैसे यथा भागम जिस स्वरूप में भविष्यति आगे होता है, अर्थात कैसे यह प्रकट होता है, कैसे यह स्थित रहता है और कैसे यह लय हो जाता है, पुनः यह कैसे प्रकट हो जाता है। हे प्रभु, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। त्वत्प्रसादान्मया त्वत्प्रसाद प्रवणं कुरुष्व मयि मानसम्। एक बार पुनः महर्षि मैत्रेय के इन प्रश्नों का गूढ़ार्थपूर्वक अवलोकन और इन प्रश्नों में क्या क्या प्रकट हो रहा है, इसका दर्शन अगले सत्र में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र।